नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एरिक 9000 चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कैलाश से गणेश तक मौन, मर्यादा और ममता की महागाथा। कैलाश वह दिव्य शिखर जहां श्वास भी मंत्र बन जाती है, जहां हिमकण मौन में बोलते हैं और निस्तब्धता स्वयं ध्यान में लीन रहती है। वही कैलाश जहां करुणा और वैराग्य का संगम है, जहां शिव और पार्वती का शाश्वत वास है। आकाश यहां नीला नहीं, धवल है। वायु शीतल नहीं, पवित्र है। समय जैसे यहां ठहर जाता है और सृष्टि अपने स्रोत को निहारती है। उस दिन कैलाश पर असामान्य शांति थी। नंदी शिव का परम भक्त और द्वारपाल ध्यान मग्न होकर द्वार पर बैठा था। उसकी दृष्टि अडिग थी और हृदय में आज्ञा का दीप प्रज्वलित। तभी पार्वती का स्वर गूंजा, नंदी, जब तक मैं भीतर हूं, कोई भी यहां प्रवेश न करे। नंदी ने विनम्रता से शीश झुकाया। जैसा आदेश माता। नंदी द्वार पर बैठ गया। उसके भीतर भक्ति की दृढ़ता थी, ऐसी दृढ़ता जो पर्वतों को भी स्थिर कर दे। कैलाश का द्वार बंद था और भीतर माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। उसी क्षण शिव का आगमन हुआ। उनकी जटाओं में गंगा की धारा, भस्म से विभूषित देह और करुणा से भरा नेत्र, सब कुछ अनंत का संकेत दे रहा था। नंदी उठ खड़ा हुआ। प्रभु, माता का आदेश है, अभी कोई भीतर नहीं जाएगा। शिव मुस्कुराए। नंदी, मैं उनका पति हूं, मुझे अनुमति की आवश्यकता नहीं। नंदी का स्वर कांपा, पर संकल्प अडिग रहा। प्रभु, आपके आगे मैं कुछ भी नहीं, पर आज्ञा आज्ञा होती है। शिव क्षण भर रुके। उस क्षण में सृष्टि ने देखा भक्ति का सामर्थ्य और नियम की सीमा। शिव ने नंदी को हटाया नहीं, वे भीतर प्रवेश कर गए। पर उनके मन में एक विचार अंकुरित हो चुका था। ऐसा गण चाहिए जो आज्ञा का पालन करे, मर्यादा को निभाए। अंदर पार्वती ने यह देखा तो करुणा के साथ चिंता भी उपजी। प्रभु, नंदी आपकी भक्ति में अडिग है, पर मेरी आज्ञा का मान रखना भी उसका धर्म था। शिव मौन रहे। मौन में ही निर्णय आकार ले रहा था। उसी दिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की रचना की माटी, चंदन और प्रेम से। उसमें प्राण फूंके और उसे अपना पुत्र कहा। वह बालक तेजस्वी था, सरल था और उसकी आंखों में निष्कलुष निष्ठा झिलमिला रही थी। पुत्र, पार्वती ने कहा, जब तक मैं स्नान से लौटूं, द्वार की रक्षा करना, कोई भीतर ना आए। बालक ने हर्ष से सिर हिलाया। माता, निश्चिंत रहें, मैं द्वार की रक्षा करूंगा। माता भीतर चली गई। बाहर वही बालक अडिग, सजग, आज्ञाकारी। कुछ ही समय बाद शिव वहां पहुंचे। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माता का आदेश है, कोई भीतर नहीं जाएगा। शिव का स्वर गंभीर हुआ। बालक, मैं पार्वती का स्वामी हूं। बालक का उत्तर सरल पर दृढ़ था। माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। देवगण एकत्र होने लगे। ब्रह्मा आए, सृष्टि के विधाता। उन्होंने बालक को हटने का आदेश दिया। बालक अडिग रहा। तब संघर्ष आरंभ हुआ, नियम और शक्ति का। पर बालक के संकल्प पर किसी अस्त्र का प्रभाव न पड़ा। ब्रह्मास्त्र भी निष्फल रहा। अंततः ब्रह्मा ने स्वीकार किया, यह बालक उनके वश में नहीं। उन्होंने शिव की ओर देखा। उनके स्वर में पहली बार विवशता थी। महादेव, यह बालक नहीं संभल रहा, आप ही मार्ग दिखाइए। उसी क्षण आकाश में कंपन हुआ। पार्वती का हृदय कांप उठा। आज कुछ अनर्थ होने वाला है, उन्होंने अनुभव किया, और वह अनर्थ घटा। क्षण भर में क्रोध, नियम और अहंकार के टकराव में बालक का मस्तक कट गया। कैलाश सन्न रह गया। वायु रो पड़ी। पार्वती बाहर आई। दृश्य देखकर उनका धैर्य टूट गया। प्रभु, यह क्या कर दिया? क्या करुणा का अंश भी न था? देवगण मौन थे, शिव भी मौन, पर मौन में पश्चाताप था। पार्वती का स्वर प्रलयंकारी हो उठा। यदि अभी इसे पूर्ववत न किया गया तो मेरा मौन टूटेगा और कोई भी मुझे रोक न पाएगा। विष्णु ने समर्थन किया। महादेव, समय कम है। शिव ने आदेश दिया, नंदी, गणप्रेत, जाओ, उत्तर दिशा की ओर मुख किए ऐसे प्राणी का मस्तक लाओ जिसकी माता अपने शिशु की ओर पीठ किए विश्राम कर रही हो। वन में सन्नाटा था। कोई जीव पीठ नहीं कर रहा था। तब हिमाच्छादित निर्जन वन में एक हाथी मिला, शांत, स्थिर, उत्तराभिमुख। नंदी समझ गया, यही विधान है। वे मस्तक लेकर लौटे। शिव ने विलंब न किया। मस्तक जोड़ा गया। मंत्र गूंजे। प्राण प्रवाहित हुए। बालक जीवित हुआ। अब गणेश। पार्वती ने उसे हृदय से लगा लिया। मेरे लाल, गणेश ने पूछा, माता, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी? पार्वती मुस्कुराई। मां अपने पुत्र को कैसे अस्वीकार कर सकती है?
शिव ने वर दिया, आज से तुम विघ्नहर्ता हो। देवताओं ने एक एक कर वरदान दिए, बुद्धि, विवेक, समृद्धि, ज्ञान और यह सर्वोच्च वर कि हर शुभ कार्य से पहले गणेश का स्मरण होगा। सृष्टि में संतुलन लौटा, पर जहां शक्ति होती है वहां अहंकार भी जन्म लेता है। गंधर्व क्रोंच का अभिमान उसे शाप की ओर ले गया, वह विकराल मूषक बना। पर अंत विनाश नहीं था, परिवर्तन था। वह गणेश के चरणों में झुका और उनका वाहन बना। यह कथा नियम की नहीं, ममता की विजय है। यह कहानी बताती है कि आज्ञा, भक्ति और करुणा तीनों जब संतुलित होते हैं तब सृष्टि मुस्कुराती है।